एक हरे भरे जीवंत जंगल में जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर इंद्रधनुषी धब्बे बनाती थीं, एक बेहद सुंदर मोरनी रहती थी जिसका नाम था मयूरी। मयूरी के पंख दुनिया के सबसे अद्भुत पंख थे। हर रंग उसमें था और जब वो नाचती थी तो ऐसा लगता था जैसे लाखों हीरे चमक रहे हों। मयूरी को अपने पंखों पर बहुत गर्व था, शायद थोड़ा ज्यादा ही। वो हमेशा अपने पंखों को दिखाती रहती थी और सोचती थी कि जंगल में कोई उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। जंगल के ठीक बीच में एक प्राचीन जादुई झील थी। इस झील का पानी हमेशा चमकता रहता था और कहा जाता था कि इसमें इतनी शक्ति है कि ये जंगल की सारी खूबसूरती को बनाए रखती है। झील के किनारे हर साल सौंदर्य प्रतियोगिता होती थी, जहां जंगल के सभी जानवर अपनी खास सुंदरता दिखाते थे। मयूरी को लगता था कि ये प्रतियोगिता बस उसके लिए ही बनी है और वो हमेशा जीतती थी। एक साल प्रतियोगिता का दिन नजदीक था, लेकिन मयूरी कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई थी। वो किसी से बात नहीं करती थी और अगर कोई उसकी मदद मांगता तो वो कहती, मेरे इतने सुंदर पंख हैं, मैं ये सब छोटे मोटे काम क्यों करूं? वो बस अपने पंखों की देखभाल में लगी रहती थी। उसी रात एक अनहोनी हुई। जंगल का सबसे पुराना और समझदार कछुआ धीरू भागता हुआ आया और उसने बताया कि जादुई झील का पानी फीका पड़ रहा है। उसकी चमक गायब हो रही थी और रंग भी धुंधले होते जा रहे थे। जंगल के जानवर चिंतित हो गए। अगर झील का जादू खत्म हो गया तो जंगल की सारी खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। मयूरी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। मेरी प्रतियोगिता का क्या होगा? उसने सोचा, अगर झील का पानी ही चमकता नहीं रहेगा तो मेरे पंख कैसे सुंदर दिखेंगे। उसने जल्दी से झील की तरफ उड़ान भरी, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। झील बेरंग हो चुकी थी और जानवर उदास बैठे थे। तभी छुटकी चिड़िया ने कहा, झील का जादू तभी वापस आता है जब सभी जानवर एक साथ मिलकर खुशी और प्यार से कुछ करें। मयूरी ने पहले तो उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने देखा कि गिलहरियां, खरगोश और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े भी झील के पास आकर मिट्टी और पत्थर साफ कर रहे हैं, तो उसे कुछ अजीब लगा। सबसे पहले नटखट बंदर मोंटी झील में गिरे सूखे पत्तों को निकालने लगा। मेहनती मधुमक्खियां झील के चारों ओर मीठे फूलों के पराग इकट्ठा करने लगीं। यहाँ तक कि शांत हिरण हरी भी अपनी सींगों से जमीन खोदकर पानी के रास्ते साफ करने लगा। हर कोई अपनी अपनी तरह से मदद कर रहा था। मयूरी को लगा कि वो तो सबसे सुंदर है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत। लेकिन जैसे जैसे उसने देखा कि सभी जानवर बिना किसी दिखावे के काम कर रहे हैं, उसे अंदर से कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि मोंटी ने एक बड़ा पत्ता उठाया और वो उसकी मदद कर सकता था। बिना कुछ सोचे मयूरी अपने सुंदर पंखों को समेटकर नीचे उतरी और मोंटी की मदद करने लगी। जैसे ही मयूरी ने अपना पहला पत्ता हटाया, झील का पानी थोड़ा सा चमका। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर उसने देखा कि मधुमक्खियों को फूलों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, तो उसने अपने लंबे पंखों से फूलों को थोड़ा झुका दिया ताकि वे आसानी से पराग इकट्ठा कर सकें। जब उसने ऐसा किया तो झील में हरा और पीला रंग वापस आने लगा। मयूरी ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने में उसे जितनी खुशी मिल रही है, उतनी खुशी अपने पंखों को दिखाने में कभी नहीं मिली थी। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और सबके साथ मिलकर काम करने लगी। जब सारे जानवरों ने एक साथ मिलकर काम किया तो झील का पानी फिर से अपने पूरे इंद्रधनुषी रंगों में चमकने लगा। उस दिन जंगल में कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं हुई, लेकिन मयूरी ने एक बहुत बड़ी सीख हासिल की। उसे समझ आ गया था कि असली सुंदरता केवल बाहरी चमक में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने, विनम्र होने और सभी के साथ मिलकर रहने में होती है। उस दिन के बाद मयूरी ने अपने सुंदर पंखों का इस्तेमाल केवल खुद को सजाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल के सभी जानवरों की मदद करने के लिए किया। और जादुई झील हमेशा अपने पूरे रंगों में चमकती रही, ये याद दिलाती हुई कि सबकी खुशियां एक साथ मिलकर बनती हैं।